participant. ये कुछ क्वेश्चन है जो ये स्लाइड आपके सामने है. Mass of 1 mole of मैग्नीशियम एटम. जी सबको पता चल रहा है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है. जी ये मैस क्वेश्चन अगर पहला देखें तो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 24 ग्राम. अब देखें मैग्नीशियम का जो मोलर मैस है वो 24 ग्राम होता है. इट्स मीन ये मोलर मैस दिया हुआ है तो 24 ग्राम पर मोल है. ठीक है. व्हाट इज द मैस ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम इन ग्राम? अब एक मोल का मैस 24 ग्राम है. 1 मैग्नीशियम एटम का कितना होगा? अब एक मोल में एटम कितने हैं आपको आइडिया होगा. अभी हम डिस्कस करके आते हैं कि 1 मोल में एटम जो होंगे वो चूंकि एलिमेंट है तो एटम होंगे उसमें एवोगाड्रोस नंबर. तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मैस 24 ग्राम मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम मैग्नीशियम के लिए जाए तो उसका मैस 24 ग्राम है. अब एक एटम का कितना है मैस बताना है. अब देखें मैस जब भी पूछा जाए ना इसमें ग्राम में पूछा है. अगर तो इसने एएमयू में पूछा होता तो हम कहते हैं जो 24 एएमयू, लेकिन उसने किस में पूछा? ग्राम में. अब हमने क्या करना है कि हमें पता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम हूं तो इतने ग्राम है. 1 एटम का कितना होगा? 24 को 6.02 इंटू 10⁻23 पे डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे वैल्यू है ऊपर जाएगी तो ये -23 हो जाएगी. ये 3.9 है. इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. जी ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कोशिश करनी है कि इनको आपने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप वर्बली कर सके. अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फार्मूला दिया हुआ है. अब उसी तरह से इसका फार्मूला क्या है? कॉमन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 + 16 + 1 40 है. अब ऑक्सीजन उसमें कितना है? जी ऑक्सीजन कितना है? 16 है तो 16/40. अब 16 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड 16/40 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें कितना आता है जी? 16/40 मल्टीप्लाइड बाय 100. 40 वाला 0 100 से कट जाएगा. नीचे 4 बचा. ऊपर जो है वो एक साइड पे 10 है एक साइड पे 16 है. ठीक है. तो 4 को 4 से करेंगे तो 4 और ये आंसर कितना आ जाएगा? 40. मतलब ये जो चीजें हैं ये आपको ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. आप इनको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपसे ये नहीं होने. इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मैं करवा रहा हूँ इसको. बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ. मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ. ग्रुप में भी पड़ी है ये. वहां से आपने ये मैं आपको बताता हूँ कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने खुद घर बैठ के. और इसकी जो है वो सही आंसर आपने मुझे सेंड करने. फिर उसमें देखूंगा कि आपने वो क्या किया. अब इसमें देखें इसमें सारी वो चीजें यूज हो रही हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं. अमाउंट ऑफ जिंक जिसका एटॉमिक वेट बताया हुआ है एटॉमिक मास जो है वो 65 है. रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 4 ml of hydrogen at STP on treatment with dilute H2SO4 will be कितना होगा? अब देखें इस क्वेश्चन में एक तो हमने एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वो जो वॉल्यूम है वो भी यूज करना है. एसटीपीपी कंडीशन जो है वो भी यूज करनी है. सेंस देखें उसने हमें घुमाया कहाँ है. ये स्टोइकियोमेट्री भी इसमें है. इसके अंदर स्टोइकियोमेट्री भी है. इसके अंदर वो जो रेफरेंस हमने पढ़ा है वो भी है. अब क्वेश्चन को देखें वो कहता है कि जिंक को
जब हम H2SO4 के साथ मिलाते हैं, Zn प्लस H2SO4 है, ये बनता है जिंक सल्फेट। ये मैंने बड़ा करके लिख दिया, वो जो जरा आपका इशू होगा वो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी चीज। जी, ये मैंने लिख दिया जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब उसने ये कहा है जी कि हाइड्रोजन के बने हैं 22 ml, 224 ml। अब 224 ml हो, आपने सबसे पहले उसमें यह बताना है कि जिंक कितना यूज होगा, कितना ग्राम यूज होगा। कॉमनली अब उसने साथ जो हिंट दिया है, अगर सीधा सीधा ये होता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता कि हम वॉल्यूम से मैस कैसे भी इसका मालूम करें। एक चीज का वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे का हमने मैस बताना है। अब इसके साथ उसने हिंट क्या दे दिया, STP का। अब हमने वो रिलेशन यूज करना है। वो रिलेशन क्या है कि STP पे कोई भी चीज 22.414 DM क्यूब हो तो, या इसके सेंटीमीटर क्यूब बनाए तो ये बनेंगे 22,414 cm क्यूब। cm क्यूब को ml भी बोलते हैं, ठीक है। आप cm क्यूब लिख लें या ml लिख लें। अब आपको ये पता है कि इतना वॉल्यूम हो STP पे तो कितने मोल बनते हैं, 1 मोल। अब ये हमें किससे पता चला, एवोगाड्रोस नंबर, मोल वाला फार्मूला, वो जो रिलेशन हम पढ़ के आए हैं। अब हुआ ये है, वही जो पहली बात कि हमने क्या करना है, जब हम इस तरह का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो हमने कोशिश करनी है जो गिवन अमाउंट हो उसको मोल में ले जाए। मसलन इसने वॉल्यूम हमें बताया, हमें मोल अगर पता हो तो हम मोल और मोल का रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसके मोल का नहीं पता तो मोल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी 22.414 cm क्यूब हो तो 1 मोल बनता है। रिलेशन इसमें हिंट क्या था, STP। STP पे इतना वॉल्यूम हो तो इतने मोल बनता है। हमें इतने वॉल्यूम को मोल में चेंज करना है, तो 1 हो तो क्या होगा, 1/22,414, और कितने का हमने मालूम करना है, 22,4। इतने का कितना होगा, ये यूनिट फार्मूला हम यूज करेंगे, 414 मल्टीप्लाइड बाय 224, तो ये तकरीबन जो है वो इससे कट जाएगा जी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास तकरीबन इसके जो है वो 0.1 मोल आएगा। इसको सॉल्व करें, 22, या आप इसको क्या करें, इसको DM क्यूब में चेंज कर लें तो ये 0.2 हो जाएगा, उससे जरा आसान हो जाएगा हमारे। ये 0.22 है और इस ये जो है ये 22.414 DM क्यूब है। दोनों को हमने DM क्यूब में चेंज कर लिया। अब DM क्यूब में इसके नीचे क्या आएगा, 1000। इसके ऊपर क्या जाएगा, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा ना, ये आएगा 0.01 मोल्स। मतलब हमने मोल बना लिए कि उसके कितने मोल बनेंगे। अब उन मोल से हमने क्या करना है, इसके कितने मोल यूज होंगे। अब बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि इसका 1 मोल हो तो इसका भी 1 मोल बनना है, इसका 1 मोल हो तो इसका भी 1 मोल, और अगर इसके 0.01 मोल हो तो ये कितना बनेगा, ये भी 0.01 ही यूज होगा। अब 0.01 मोल अगर उसने पूछा होता तो हम मोल में बताते, लेकिन उसने क्या पूछा है, ग्राम में। अब मोल हमारे पास है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.65 ग्राम हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये इस तरह से हम ये अब देखें इसमें वो STP वाले मोल्स वाला फार्मूला भी यूज हो गया और इसके अंदर ये वाला जो है वो भी मालूम यूज हो गया
कि स्टेक्योमेट्री भी यूज हुई और वो रिलेशनशिप भी यूज हुआ। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें कुछ ना कुछ सेंस वो जरूर बताता है जिससे आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। अब आगे ये जो इसके सारे न्यूमेरिकल हैं ये आपने सॉल्व करने हैं खुद से। ये तकरीबन है 117 जी, ये 18 20 है। 1 से पहले जो 3 थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ये स्टेक्योमेट्री भी है, इसमें इक्वेशंस भी हैं, वो सारी मिला के आपने इनको सॉल्व करना है। और अगर जिसमें भी कोई मसला नहीं, हो सकता है आपसे ना हो, लेकिन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप इसको ग्रुप में मैसेज करें हर एक को, मैं वहां पर इसको जो है वो आंसर करता रहूंगा। उसके बाद आप आ जाएं मेन वही सारी बातें जो हम पीछे भी पढ़ के हैं कि थ्योरी भी है, कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ये सीधा सीधा फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है। 3 के 11 होते हैं, बाकियों के जो है वो कम है। कैल्शियम 6 है, फ्लोरीन 1 होता है, सिल्वर 3 होता है, ये डिफरेंट। एलिमेंट शोइंग सिंगल पीक इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब सिंगल पीक कौन सा होता है? जो एक ही आइसोटोप होगा, और एक आइसोटोप किसका होता है? जो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट होते हैं। अब फ्लोरीन क्लोरीन जो है, ब्रोमीन नियॉन, इसमें जो फ्लोरीन है आई थिंक ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप में बताया गया। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, उसमें पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में 3-4 एलिमेंट बताए हुए हैं, मोनो आइसोटोपिक है। तो उसके देख के आप देखेंगे कि जब आप उस एलिमेंट को लेंगे, क्योंकि उसका आइसोटोप ही एक है, तो उसकी पीक भी एक ही आएगी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए मॉलिक्यूल आपने बताने, मॉलिक्यूल डायरेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए, मोल होने चाहिए, मास होना चाहिए, आप उससे मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। सबसे आसान तरीन तरीका क्या होता है? आप किसी चीज के मोल मालूम कर लें, जितने मोल होंगे उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, बिकॉज 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है। जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। अब सबको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, हर एक के मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे? जनरली सिर्फ मोल निकालेंगे। अब 32 है इसका ग्राम ऑक्सीजन के, इसका मोलर मास 32 है, 32 डिवाइडेड बाय 32, तो इसका मतलब ये 1 मोल होगा। मेरे इसी 3 तरह में नहीं, नीचे 44 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मोलर मास भी 44 होता है, ये भी 3 का रह गए चलना, 3 इसी से तरह फेल नहीं कराए ना अब 56 नाइट्रोजन है। अब देखें ये N2 है। अब N2 का मोलर मास कितना होता है? N2 का मोलर मास होता है 28। अब 28 को इस पे डिवाइड करेंगे 56 पे तो 2 मोल्स है, और हाइड्रोजन के 2 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना है? 2.016। इसको डिवाइड करेंगे 2.016 के, तो इसके 4 मोल आएंगे। इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, तो हम डायरेक्टली जो है वो हाइड्रोजन पे चले जाएंगे कि हाइड्रोजन जो है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा होंगे। 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन। अब याद रखें H2SO4 एक फार्मूला अगर आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूला के तहत H2SO4 इसको बताना आना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है H2SO4, अगर हम इसको एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो इसके अंदर जो ये एलिमेंट लिखे होंगे ये एटम कंसीडर होंगे। मसलन 1 molecule of sulfuric acid has 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atom of oxygen। लेकिन अगर हम इसको 1 मोल कंसीडर करें, जैसे ये 1 मोल यहाँ पे, तो 1 मोल में जो अंदर एलिमेंट होते हैं उनके साथ जो नंबर होता है वो भी उसके जो है वो मोल ही कंसीडर होंगे। मसलन 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का लेंगे ना, तो उसमें 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन होगा, 1 मोल सल्फर होगा, 4 मोल ऑक्सीजन होगा। अब इसी तरह से आपने इसको देखना है। वो कहता है कि 4 मोल ऑक्सीजन एटम हो तो वो किस में मौजूद है? अब पहले में ऑक्सीजन 4 मोल ऑफ H2SO4 है। अब H2SO4 के 4 मोल लेंगे तो एक H2SO4 में 4 मोल पहले ही ऑक्सीजन है। अब उसने ले ही आपने 4 मोल लिए हैं, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कि अगर आप 4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के लेंगे
तो इट्स मीन ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इसी तरह 0.5 मोल ऑफ H2SO4 अगर 0.5 मोल लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन के अंदर अगर ये 1 मोल होता है तो ऑक्सीजन के 4 मोल है, अगर इसको 0.5 मतलब हाफ लेंगे तो ऑक्सीजन के 2 मोल आ जाएंगे। इसी तरह सी ऑप्शन देखें तो 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। अब 2 मोल्स लें, H2SO4 के पीछे 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसके पीछे अगर 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जितने जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं उतने उतने मोल होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये वही स्टोइकियोमेट्री रिलेशनशिप, फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला में आपने मोल और अब देखें दो चीजें उसने बताई हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के उसने जो पूछे हैं वो ग्राम बताए हुए हैं कि 16 ग्राम आप लें तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे। अब इसको अगर आप देखें, एक मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसमें कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 32। अब मतलब ये हुआ कि 32 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने बने 1 मोल, बिकॉज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है, फिर 44 ग्राम बनता है और वो 1 मोल है। अब हमने ग्राम और मोल का रिलेशन देखना है कि 32 ग्राम हो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने ऑक्सीजन के अगर 16 ग्राम है तो जाहिर है 32 से क्या हुए हाफ हो जाएंगे 32, इसको जो है 32 का 16 जो है वो हाफ है। इसी तरह 1 का भी हाफ करेंगे तो 0.5 मोल आएगा, तो इसमें जो आंसर होगा सी 0.5 मोल हम लगाएंगे। इसी तरह जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज मैग्नीशियम 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। जी अब आपने नंबर ऑफ एटम बताने हैं कि 12 ग्राम में जितने मैग्नीशियम होंगे वो उतने ही एटम किस में होंगे। अब देखें पहले उसके मोल बना लें। अब 12 ग्राम हो, 12 ग्राम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 ग्राम है। अब मोल बताएंगे तो मोल से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एक्चुअली एटम हैं कितने। अब इसका 12 है, मैस इसका कितना होता है 24, तो 12 ओवर 44 मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, जो भी हमने फार्मूला पहले पढ़ा था, तो ये कितना आंसर आएगा 1/2 और 1/2 जो है ये 0.5 मोल्स आएंगे। अब आपको पता है 0.5 को Na से मल्टीप्लाई करें तो उसके एटम आ जाएंगे। अब जो चीजें दी हुई हैं उसमें जिसके भी 0.5 मोल आ जाए ना, इसका मतलब उसके भी एटम उतने ही होंगे जितने इस 12 ग्राम मैग्नीशियम के। अब 0.5 किससे कैसे हैं, 12 ग्राम कार्बन ले तो 12 को 12 पे उसका एटॉमिक मास 12 है 1 मोल आ जाएगा। 18 ग्राम ले कार्बन 12 पे डिवाइड करें तो 1.5 मोल आ जाएगा। 24 को 12 पे डिवाइड करें 2 मोल आ जाएगा। 6 ग्राम ऑफ कार्बन, अब याद रखें 6 ग्राम कार्बन है, इसको इसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करें तो ये 6/12 होगा। ठीक है, इसके मोल आ जाएंगे 0.5, इसको भी अन्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सेम है। इसी तरह नीचे चले जाएं, अ कलेक्शन ऑफ 2 Na हीलियम एटम वेट। अब देखें 2 Na है, अब आपने मॉलिक्यूल और मैस का रिलेशन बताना है। उसने बताया हुआ क्या है, उसने बताया हुआ है जी, इसने बताया हुआ है कि आप क्या करें मॉलिक्यूल बताएं, 2Na मॉलिक्यूल हो तो मैस कितना होगा। अब ऐसे तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन इसमें सेंस क्या है, कहां से हमें पता चलेगा, उसने बता दिया हीलियम है। अब हीलियम को रेफरेंस यूज करते हुए हम कहेंगे कि अगर Na मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम हो तो उसका मैस कितना होता है
मोल कितने होंगे 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होता है जितना उसका मोलर मास है। मतलब हीलियम का मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। इसका मतलब ये होगा कि Na मॉलिक्यूल होंगे तो 4 ग्राम और 2Na। अब ये रिलेशन हम पहले देख चुके हैं, Na मॉलिक्यूल या 1 मोल गैस हो तो उसका मास जो है उतना होता है जितना उसका मोलर मास है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 2Na हो तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 ग्राम आएगा ऑप्शन इसका। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, अ वेसल कंटेन 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 2 ग्राम है हर एक के, ऑक्सीजन के भी 2 ग्राम है, हाइड्रोजन के भी 2 ग्राम है, नाइट्रोजन के भी 2 ग्राम। सबसे कम मॉलिक्यूल किसके होंगे? बड़ी कॉमन सेंस इसमें क्या है कि सबके मैस इन ग्राम दिया हुआ है, आपने सबके मॉलिक्यूल बताने। मॉलिक्यूल बनाने का क्या फार्मूला होता है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na। अब Na से मल्टीप्लाई करना हर एक के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसने वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा है कम किसके होंगे। आपने क्या करना है, सबके मोल बना लेना। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा 2/32, और उसके केस में क्या होगा, दूसरा है हाइड्रोजन 2/2, और तीसरा है नाइट्रोजन 2/28। अब सबसे कम किसके मोल होंगे, जिसका नीचे सबसे बड़ी वैल्यू होगी, आंसर ऑटोमेटिकली उसका कम होगा। तो इसके कम मोल बनेंगे, कम मोल बनेंगे तो इसके मॉलिक्यूल भी कम बनेंगे, लिहाजा ऑक्सीजन जो है इसमें उसके सबसे कम मोल बनेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप विल हैव स्मॉलेस्ट सर्कुलर रेडियस। अब देखें दो चीजें आप पढ़ के आए हैं, मैस टू चार्ज रेशो वाला मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है